1 जनवरी 2026 नए साल पर चुपचाप ये एक गुप्त जड़ अपने घर लेकर के आ जाना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। जी हां भक्तों, इस पौधे की जड़ इतनी अधिक चमत्कारी है कि इसे घर लाते ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। साथ ही भक्तों, आपको भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा, जीवन की हर अधूरी इच्छा होगी पूर्ण। जी हां भक्तों, जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाता है, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। करियर और कारोबार में मिलेगी उन्नति। आने वाले समय में उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 1 जनवरी 2026 आने में बस कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं और अगर आप साल के पहले दिन उस पौधे की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाते हैं तो मात्र इतना ही करने से आपको साक्षात भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होगी ही और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी पूरे साल भर आपके ऊपर बना रहेगा। भक्तों, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि साल का पहला दिन गुरुवार के दिन पड़ेगा, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इसी के साथ इसी दिन प्रदोष की तिथि भी आ रही, जो कि हमारे भोलेनाथ को समर्पित होती हैं। और भक्तों, साल के पहले दिन धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और भक्तों, अगर साल के पहले दिन धन योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। तो भक्तों, यदि आप भी इस जड़ को हमारे बताएं अनुसार शुभ मुहूर्त देख करके अपने घर लेकर आ जाते हैं तो आपको पूरे साल भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। भक्तों, जिस जड़ को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं उसमें स्वयं भगवान शिव का निवास माना जाता है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि आखिर आपको ये जड़ नए साल पर किस समय और किस प्रकार से लेकर के आनी है, ताकि आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक सके और परिवार में जो भी रोग चल रहे हैं, शारीरिक पीड़ाएं हैं, आपकी जो मनोकामना है जो लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में दुख और परेशानियां बहुत ही अधिक बनी हुई है, तो भक्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है और आपके भाग्य की रेखाएं इसके माध्यम से चमक जाएंगी। देखिए दोस्तों, यदि आपने पशुपति व्रत कर लिए हैं, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपको मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ आपके ऐसे कई प्रकार के कार्य जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो ये सभी कार्य इस एक कार्य से परिपूर्ण होने वाले हैं। तो भक्तों, उस चमत्कारी जड़ के बारे में जानने से पहले सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी जो समस्त इच्छा है, समस्त मनोकामना है, उसे हमारे महादेव साक्षात परिपूर्ण करने वाले हैं। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो भक्तों, देर ना करते हुए हम उस जड़ की बात कर लेते हैं, जैसे कि इस जड़ की सबसे अधिक महत्वता बताई गई है। देखिए, यदि इस जड़ को आप इस नए साल पर अपने घर लाकर अच्छी तरह से धोकर स्थापित करके और पूरे साल महादेव की पूजा के लिए काम में लेते हैं तो आपके जो भाग्य हैं वह चमक जाते हैं। इस पेड़ की जो जड़ है वह अमृत है, इस पेड़ की मिट्टी जो है वह अमृत है, इस पेड़ की जो छाया है, जो भी व्यक्ति इसमें कुछ क्षण बैठ जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के सारे रोग, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस पेड़ की पत्ती को यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भक्त की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस पेड़ की जितनी महत्वता बताई जाए उतनी कम है। इस पेड़ को, इस वृक्ष को नए साल पर जो भी पति पत्नी लगा देते हैं उनके घर पुत्र का जन्म होता है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति बता नहीं हो पा रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ये सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं, क्योंकि ये जो पौधा है महादेव का स्वयं अंश माना गया है। ये पौधा
कोई सामान्य नहीं है। ये पौधा एक चमत्कारिक पौधा है। जिस वृक्ष यानी कि जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वह है बेलपत्र का वृक्ष। भक्तों, नए साल की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है और इस नए पर आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ को किसी भी दिन अपने घर लेकर के आ जाना है। यानी कि आपको बेलपत्र का जो वृक्ष है इससे तोड़ करके लानी है और इसे आपको अपने घर लाके अच्छे से इसे साफ सुथरे पानी से धो लेना है। देखिए, ये जो बेलपत्र की जड़ आप लेकर के आएंगे तो इसे आपको शुभ तिथि में लेकर के आना है। तो भक्तों, बेलपत्र की जड़ को लेकर के आने से पहले आपको बेलपत्र की पत्तियों को तोड़ने और इस जड़ को लाने से जुड़े कुछ नियम भी जान लेना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहले तो बेलपत्र की जो जड़ है इसे आपको सोमवार के दिन बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र की पत्तियां तोड़ना, बेलपत्र की छाल तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ पूर्णिमा की जो तिथि है इस पर भी आप बेलपत्र की पत्ती या फिर जड़ तोड़ करके नहीं ला सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अमावस्या की जो तिथि है इसमें आप रात्रि के समय या फिर शाम के समय बेलपत्र की पत्ती या फिर जड़ तोड़ करके नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य कोई भी दिन हो, चाहे वो मंगलवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, किसी भी प्रकार का दिन हो, उस दिन आप बेलपत्र की पत्ती और बेलपत्र की जड़ लेकर के आ सकते हैं। बस आपको सोमवार, मासिक, शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों पर बेलपत्र की वृक्ष की पत्ती या फिर जड़ लेकर के नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की जड़ अपने घर लेकर के आ जानी है। अब भक्तों ध्यान दीजिए कि 1 जनवरी 2026 को है प्रदोष की तिथि, तो इस दिन न तो हम बेलपत्र की पत्तियां तोड़ सकते हैं और नहीं हम बेलपत्र की जड़ को लेकर के अपने घर आ सकते हैं। तो ऐसे में अब हम नए साल पर इस जड़ को घर कैसे ला सकते हैं? तो देखिए भक्तों, यदि आप हो सके तो इस जड़ को नए साल से पहले 1 जनवरी से पहले ही अपने घर लाकर के रख दीजिए और नए साल पर आप इस जड़ को हमारे बताएं अनुसार प्रयोग कीजिए। और मान लीजिए कि यदि आप इस जड़ को नए साल से पहले नहीं ला सकते तो फिर आप इस जड़ को 1 जनवरी के बाद भी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि नए साल के दिन भक्तों प्रदोष की तिथि हैं और प्रदोष की तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष से पत्तियां तोड़ना या फिर जड़ या फिर छाल कुछ भी तोड़ना भगवान शिव को क्रोधित करता है। इसीलिए यदि आप चाहे तो नए साल से पहले भी बेलपत्र की जड़ लेकर के आ सकते हैं या फिर नए साल के बाद भी आप इस जड़ को लेकर के आ सकते हैं और हमारे बताएं इस उपाय को कर सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ को अपने घर लेकर के आना है और आपको इसे अच्छे से साफ सुथरा करके शिव मंत्रों का वंदन करना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र की जड़ लेकर के आए थे इसे आपको किसी भी कपड़े में बांध लेना है। अब देखिए, बेलपत्र की जड़ को किसी भी कपड़े के ऊपर रखने के बाद इसके बाद आपको कोई सा भी एक पत्थर लेना है। आपको मात्र एक छोटा सा पत्थर लेना है और जो आपने पत्थर लिया है उस पर आपको गंगाजल या फिर किसी भी प्रकार का शुद्ध जल थोड़ा सा डाल देना है और जो आपके पास बेलपत्र की जड़ थी, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ थी, उसे आपको इस पत्थर के ऊपर घिसना है। यानी कि आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ अपने घर लेकर के आनी है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का पत्थर लेकर के उस पर आपको गंगा जल या फिर किसी भी प्रकार का अन्य जल छिड़क करके इस पर ही आपको जो आप बेलपत्र के वृक्ष की जल लेकर के आए हैं उसे घिस के चंदन के रूप में तैयार करना है। अब आपको ये जो चंदन है इसे आपको या तो 1 जनवरी 2026 नए साल और प्रदोष के महासंयोग में यदि आप इस जड़ को नए साल से पहले ही ला चुके हैं तो आपको ये जड़ से बना चंदन 1 जनवरी 2026 को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। या फिर यदि आप ये जड़ 1 जनवरी से पहले नहीं ला सके तो आपको ये जड़ नए साल में किसी भी दिन लेकर के आना है और इस जड़ से चंदन तैयार करके इसे आपको भगवान शिव के प्रिय दिन सोमवार या फिर भगवान शिव जी की किसी भी प्रिय तिथि पर लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में।
और शिवलिंग पर आपको इस चंदन से या तो त्रिपुंड का निर्माण करना है, या फिर इसी चंदन से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है, या फिर जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर भगवान शिव की आंखों को उभार देता है इस चंदन से, तो उसका जो बुरे से बुरा समय है वह सभी अच्छे समय में बदल जाता है। कहा जाता है कि महादेव उसे दर्शन देते हैं, गले लगाते हैं और उसके मन की जो कामना है उसे सिद्ध कर देते हैं। तो आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ लेकर के आनी है और इसका चंदन बना करके आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर इसे लेपित करना है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के चंदन से। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आप सभी को विशेष तौर पर बेलपत्र वृक्ष की जो चंदन है, अगर उसे आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं नए साल पर या किसी भी सप्ताह के किसी भी विशेष दिन पर, और ये जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ चंदन है इसे आप पुनः थोड़ी सी मात्रा में अपनी हथेली में लेकर के इसे ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि इस चंदन को प्रसाद स्वरूप भी आप ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि आपके शरीर के जो भी रोग हैं, संकट है, कष्ट हैं, वह सभी दूर होने लगेंगे। तो बेलपत्र की जड़ का ये विशेष उपाय आपको करना है। साथ ही साथ आपको बेलपत्र का वृक्ष भी नए साल पर अवश्य ही लगाना है। इससे आपके घर के जो संकट, कष्ट, पीड़ा है वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको नए साल के पहले दिन या नए साल में किसी भी दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का प्रयोग अवश्य करना है। आपके जीवन से जो सारे संकट हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वह स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। तो अंतिम मौका आपके पास बचा हुआ है, इसलिए आपको इस नए साल में यह चमत्कारी जड़ जरूर से लेकर आना है। जो चाहोगे वह सब कुछ मिलेगा। बस भक्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि बेलपत्र की जड़ आपको सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, प्रदोष, मासिक, शिवरात्रि, इन तिथियों पर तोड़ करके नहीं लाना है। बाकी आप किसी भी दिन बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का यह उपाय कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि जानकारी आपको उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।